राम भद्राचार्य भी बोले, मरे मुलायम काशी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। और चार शंकराचार्य जो आज शंकराचार्य हमारे रहे, क्या बोले? शंकराचार्यों का अपमान हुआ, संतों का अपमान हुआ, हिंदुत्व का अपमान हुआ। ये सनातन अगर हिंदुओं को सबसे बड़ा खतरा है तो भारतीय जनता पार्टी की नीयत से खतरा है। सनातन को खतरा है और अंधभक्त पैदा कर रही है। राम भक्त का नाम मत लीजिए, ये अंधभक्त पैदा कर रही है और मोदी भक्त पैदा कर रही है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले लोग ईवीएम का विरोध क्यों कर रहे हैं? आजकल बहुत ही सोशल मीडिया पे ईवीएम के बारे में विरोध बताया जा रहा है। बार बार दिखाया जा रहा है कि इस बार ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। आपने देखा होगा 31 जनवरी को दिल्ली में जिस तरह से जंतर मंतर पे पूरे देश दुनिया से चल करके लोग आए थे सिर्फ और सिर्फ ईवीएम का विरोध करने के लिए। आखिर क्यों? क्योंकि ईवीएम की वजह से ही बीजेपी बार बार सरकार में आती है। लोगों के अक्सर दोषारोपण होते रहते हैं, लेकिन इस बार चाहते हैं कि नहीं, इस बार ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। क्योंकि जिस देश ने ईवीएम को बनाया, बल्कि जब वो देश नहीं लागू किया है तो भारत देश ही क्यों? लगातार इससे सवाल उठ रहे हैं। इतना तक कि ईवीएम की हैकिंग के बारे में ही बताया जा रहा था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तब उठा जब एक संत, एक महात्मा, एक भगवाधारी दिल्ली के जंतर मंतर पहुंच करके सीधे ईवीएम सहित मोदी जी का विरोध करने लगा। लेकिन लोग सोच रहे थे, बार बार कह रहे थे कि जितने भगवाधारी है कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग हैं। लेकिन इस संत को देखने के बाद, इस संत से मिलने के बाद, इस संत आज सब लोगों ने सोच लिया कि सच में अब संत महात्मा भी बीजेपी के नहीं रहे, लगातार बीजेपी का विरोध करने के लिए उतर चुके हैं। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे जो बीच में मोदी जी दिखाई दे रहे हैं, मोदी जी का गुणगान करने वाले ऐसे ऐसे संतों का अब चलने वाली नहीं है, बल्कि ऐसे संत अब सड़क पर उतर गए हैं और लगातार मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि सनातन धर्म के बारे में बीजेपी नहीं जानती है। आपका कहने का मतलब ये नहीं कि जितने भी लोग भगवाधारी हैं, जितने भी लोग संत महात्मा है, सब सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के हैं, तो ये सबसे बड़ी झूठ बात है। और ईवीएम से इस बार चुनाव नहीं कराना है। लगातार लोग कह रहे हैं कि इस बार ईवीएम से अगर चुनाव होगा तो हम ये कर देंगे, बैलेट पेपर से कराने की कोशिश से ईवीएम को तोड़ने की बात कर रहे थे। लेकिन जब से इस साधु का बयान आया है, सबसे पहले इस साधु जी का बयान सुनाते हैं। साधु जी क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। मरे मुलायम काशी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। और चार शंकराचार्य जो आज शंकराचार्य हमारे रहे, क्या बोले? शंकराचार्यों का अपमान हुआ, संतों का अपमान हुआ, हिंदुत्व का अपमान हुआ। ये सनातन अगर हिंदुओं को सबसे बड़ा खतरा है तो भारतीय जनता पार्टी की नीयत से खतरा है। संत का कहना है कि बीजेपी हिंदू धर्म और सनातन धर्म के बारे में नहीं जानती, बल्कि धर्म का मतलब होता है ज्ञानी होना, धर्म का मतलब होता है स्वच्छता से जान लेना। लेकिन जब राम भद्राचार्य की बात आती है तो राम भद्राचार्य के बारे में कहते हैं वही राम भद्राचार्य जो चारों शंकराचार्य के बारे में नहीं समझा, सारे शंकराचार्यों को इज्जत नहीं करी। और बार बार वही राम भद्राचार्य जो कहता है कि मिले मुलायम कांसी राम, बोलो जय श्री राम, ऐसे ऐसे नारे लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे संत महात्मा जो सड़क पर उतर गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इस बार बैलेट पेपर से ही चुनाव होगा। लगातार जब ये संत महात्मा सड़क पर उतरे तो कहीं ना कहीं मोदी का भी विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी आपकी राय क्या है, कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।